चलो, तो आज व्याकरण में क्या पढ़ना है? कारक। कारक। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जान लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? यदि आप संज्ञा या सर्वनाम नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप कारक पढ़िएगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ खास करके क्रिया से संबंध सूचित करता है, कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम और रावण जो है कारक है, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जिससे किसी काम को करने वाला का बोध होता है, अर्थात काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो इस वाक्य में राम जो है पढ़ने का काम करता है, नहीं, इसलिए राम जो है क्या है? कर्ता कारक है। गोपाल विद्यालय जाता है, गोपाल क्या है? कर्ता कारक है, जो जाने का काम करता है, नहीं। तो जो वाक्य में काम करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा पढ़ेंगे कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर वाक्य की क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को बुलाया, यहाँ मोहन जो है कर्म कारक है, वह पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो पुस्तक जो है कर्म कारक है, ठीक है। मोहन और पुस्तक व कर्म का फल पड़ता है, इसलिए दोनों क्या है? कर्म कारक है, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे करण कारक। क्रिया की संपादन के लिए कर्ता जिसकी सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से लिखता है, यहाँ पर राम जो है क्रिया का संपादन कलम से करता है, कलम से लिख के करता है, नहीं, इसलिए कलम जो है करण कारक हुआ। मोहन साइकिल से जाता है, मोहन जाने का काम करता है, लेकिन किससे जा रहा है? साइकिल से, इसलिए साइकिल जो क्या हुआ? करण कारक हुआ, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। राम ने मोहन को किताब दिया, राम काम कर रहा है देने का, लेकिन किसको दे रहा है? मोहन को। यहाँ काम किसके लिए किया? राम मोहन के लिए, इसलिए मोहन हो गया संप्रदान कारक। गोपाल रमेश के लिए कमाता है, गोपाल यहाँ कमाता है, लेकिन किसके लिए कमाता है? रमेश के लिए कमाता है, इसीलिए रमेश क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे आपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने की भाव प्रकट होता है उसे आपादान कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा जो है यहाँ पर अलग हो रही है, नहीं, इसलिए हिमालय क्या हो गया? आपादान कारक हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक बात हम बताए थे कि आपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि आपादान कारक और करण कारक, यानी आपादान कारक और करण कारक में क्या अंतर है? तो आपको क्या कर देना है, जैसे आपादान कारक का परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे, और फिर लिख देंगे जबकि, क्या लिखेंगे? जबकि, और फिर करण कारक का परिभाषा और इस उदाहरण लिख देंगे, ठीक है। दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है। चलो छठा पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, संबंध कारक कहलाता है। जैसे सीता की किताब नहीं है, सीता की किताब नहीं है, यहाँ पर सीता जो है संबंध कारक है, क्योंकि सीता का संबंध किताब से है। वह मोहन के बेटा है, नहीं, तो मोहन का रिलेशन किससे है? वह, नहीं, तो मोहन क्या हो गया? संबंध कारक हो गया, ठीक है। अधिकरण कारक। सातवां पढ़ेंगे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित हो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे गोपाल मैदान में खेलता है, तो यहाँ पर मैदान क्या हुआ? यह जो है एक बेस हो गया, आधार हो गया, नहीं, यहाँ पर सब खेलता है, तो मैदान हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। सीमा छत पर बैठी है, तो छत पर, छत क्या हो गया? एक आधार हो गया, बेस हो गया, तो छत क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर होता है, ठीक है। आठवां पढ़ेंगे संबोधन कारक।
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत व्यक्त करने की भाव होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान, नहीं हाय राम, ठीक है। तो ये भगवान राम क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से था कारक और उसका प्रकार और सभी प्रकार का जो परिभाषा और उदाहरण, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम जानेंगे कारक एवं कारक के विभक्ति चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है कारक का नाम दिया गया है, ठीक है। 8 कारक जो पढ़ाए अभी, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारण, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। और सबका विभक्ति चिन्ह है। जैसे कर्ता कारक के आगे क्या लगा रहेगा, ने लगा रहेगा, या कहीं लोप हो जाता है वहाँ पर कुछ नहीं लगा रहेगा। लोप का अर्थ होता है ना, छू मंतर हो जाना, है ना, बिला जाना। तो वहाँ पर ने रहता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ पर कर्ता का ने का प्रयोग होता है, कहाँ पर नहीं होता है, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। कर्म कारक के आगे को लगा रहेगा या ये भी छू मंतर हो जाएगा, यानी लोप हो जाएगा। नहीं, करण कारक के आगे से लगा रहेगा या द्वारा लगा रहेगा, ठीक है। संप्रदान कारक के आगे को या के लिए लगा रहता है। ये सब कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अपदान कारक के आगे से लगा रहता है, ठीक है। संबंध कारक के आगे का के की लगा रहता है। इसमें से एक वो लगा रहेगा, ठीक है। का के की तीनों नहीं लगा रहेगा, का लगा रहेगा या के लगा होगा या की, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक के आगे में या पर लगा रहता है। संबोधन कारक में हे, अरे, अजी, अहो आदि लगा रहता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो लोप को याद नहीं किया था, लोप दो ये में है ना, कर्ता कारक और कर्म कारक में लोप होता है, उसको सिर्फ ध्यान रखना है, इसको याद में नहीं करें, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का इस प्रकार से कर सकते हैं। कर्ता ने, कारक को भी छोड़ देंगे, सब कारक है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो आदि, ठीक है। एक बार फिर बताएं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो आदि। इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार का दिक्कत, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि इससे भी बेहतरीन व्याकरण आपके लिए हम लेकर आए, ठीक है।